देता ही, लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है, क्योंकि 3 महीने, आगामी 3 महीने में होने वाले ग्रहों के बदलाव के बारे में इस वीडियो में एक विवेचना होती है। किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बदलती है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई चुटकी बजाकर जीवन को बदलने का खेल नहीं है, अपितु अपने आप में एक विद्या है, एक मार्गदर्शन का टूल है, मार्गदर्शन की विद्या है, जिससे हमें पता चले कि ग्रहों की स्थिति क्या है और उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या है। हाँ, सामान्य आधार पर होते हैं ये राशिफल, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए कि हाँ, ग्रहों का प्रभाव अनुकूल है या प्रतिकूल है, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे बचा जाए, इन सब के लिए बहुत विशेष होते हैं। और यकीन मानिए इस 3 महीने में बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं हाइलाइट्स की ही बात करूं, अक्टूबर के महीने में शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और सूर्य अक्टूबर के मध्य तक आते आते नीच के हो जाएंगे। नवंबर में नीच भंग राजयोग बनेगा शुक्र और सूर्य के बीच में। बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री होंगे और बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। और दिसंबर के महीने में गुरु ग्रह की घर वापसी होगी, बुध ग्रह की घर वापसी होगी। गुरु आगे गए हुए तो वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, बुध पीछे गिर गए थे तो नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। 3 ग्रहों की युतियां होंगी, 4 ग्रहों की युतियां होंगी और आपका 6ठा भाव धनु वो बहुत सुपर एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि करीबन 6 या 7 ग्रह उस पर प्रभाव डालेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स है, सबकी विवेचना या बाकी भी चीजों की विवेचना इस वीडियो में हम करेंगे। आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि यदि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष वीडियो का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरू करते हैं हम अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना सबसे पहला बदलाव बुध का होगा। बुध आपके 4थे घर में आकर बैठ जाएंगे 3 अक्टूबर को। 12वें घर के स्वामी हैं, 4थे घर में प्रॉपर्टी के कारक के साथ बैठे हैं। प्रॉपर्टी का भाव है 4था भाव, 12वां भाव अंत व्यय और 4थे से भी 12वें स्वामी है। साफ दिखाता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, सबसे अच्छा टाइम है अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, आप कोई प्रॉपर्टी बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने करंट प्रॉपर्टी को बेचकर उससे जो पैसा आता है उसमें और पैसे डालकर नया घर लेना चाहते हैं, या फिर कभी कभी होता है व्यक्ति किसी बुरी अवस्था में फंस जाता है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, वो उसको सेल आउट करना चाहता है। उन सभी चीजों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध मंगल साथ में है 4थे घर में। 4था भाव प्रॉपर्टीज का है, प्रॉपर्टी का है और मंगल कारक है। बुध पेपर वर्क है, तो अपना कोई लिखा पढ़ी का काम करवाना है प्रॉपर्टी का, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बुध मंगल की 4थे घर में जो जोड़ी है वो घर के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। घर में अगर आप रेनोवेशन आदि कराना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन 12वें घर के स्वामी 4थे घर में खर्चे बहुत होने वाले हैं। रेनोवेशन पे तो खर्चे होंगे ही, लेकिन मरम्मत पर भी बहुत खर्चे होंगे। कोई पाइप फट गया, कुछ और हो गया, कोई लीकेज हो गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो गए, और वाहन पर भी बहुत खर्चे होंगे। तो हाँ, अक्टूबर का शुरुआती भाग ही खर्चे परिपूर्ण लेकर आएगा। मंगल 10वें घर के स्वामी है, बुध 12वें घर के स्वामी है और ये दोनों 10वें घर को देख रहे हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। मंगल योग कारक ग्रह है और उन पर गुरु और राहु का प्रभाव है और बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि पराक्रम बल सब में वृद्धि होगी और बुध के साथ के कारण बुद्धि भी साथ देगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी प्राप्त कर पाएंगे और आगे बढ़ने के कई मौके भी रहेंगे। बस क्योंकि मंगल का दिग्बल समाप्त है और सूर्य भी दिग्बल उनका समाप्त है ऑलमोस्ट, तो कर्क वाले
अक्टूबर में अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर देंगे, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। पैतृक संपत्ति बेचने के लिए या पैतृक संपत्ति में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी अच्छा टाइम है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और यहां पर वो नीच के हो जाएंगे। अब शुक्र क्या है, वो आपके लाभ स्थान और चौथे घर के स्वामी है। फिर से चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में बैठे हैं और चौथे से 12वें के स्वामी अपने से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए फिर से बहुत अच्छा है। और ये एक प्रकार से परिवर्तन योग भी बन रहा है चौथे और तीसरे घर में। तो ये फिर से इंडिकेट कर रहा है कि ये अक्टूबर का महीना घर की मरम्मत, घर प्रॉपर्टी बेचने, घर के रेनोवेशन, लेकिन घर में छोटी छोटी चीजों पर खर्चा बहुत होने वाला है। क्योंकि शुक्र नीच के हो गए हैं तीसरे घर में, तो कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा। कुछ पैसा आपका अटक सकता है, पेमेंट्स आदि अटक सकती है, स्पेशली बिजनेस में। और घर में भी थोड़े से कलह कलेश यहाँ पे बढ़ेंगे, स्पेशली इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र नीच के होते हैं तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे सूर्य के साथ भी होंगे। तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही इंटीमेसी के इश्यूज, इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में, और यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मंगल और सूर्य दोनों का ही दिग्बल समाप्त है। कॉन्फिडेंस बहुत लैक करेंगे कर्क वाले, बहुत कॉन्फिडेंस लैक करेंगे, अथॉरिटी लैक करेंगे, सेल्फ डाउट बहुत होगा। लेकिन लाभ दशमेश मंगल, पंचमेश मंगल, योग कारक मंगल और उनकी युति सूर्य के साथ जो धनेश है, ये बहुत अच्छा धन योग बनाता है, यानी कि धन का योग, धन कमाने का योग बहुत सुंदर यहाँ पे बन रहा है चौथे घर में। लेकिन इतने सारे ग्रह हमेशा घर में कलह कलेश करवाते ही, और ये फिर से कहूंगा इन लॉस के कारण प्रॉब्लम या रिश्तेदारों के कारण प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच में कई रिफ्ट्स, कई मिसकम्युनिकेशन करवा सकती है। चौथे घर में सूर्य मंगल दोनों का आना, एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं और वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं, इंजरीज के योग भी बनते हैं, और यहाँ पे घर में चोरी के योग भी बनते हैं। बहुत अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर घर में कलह कलेश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं, तो ऐसी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे जिसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन बस लड़ाई झगड़े करने ही है। माता जी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है, घर में किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है, तो काफी केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। धन का योग है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही, और कर्क वाले जातक वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं, तो ये बहुत इमोशनली वल्नरेबल टाइम आपका जाने वाला है, जहां पे अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे कर्क में। ये एक अच्छी चीज है, एटलीस्ट जब तक वो वक्री नहीं होते नवंबर तक, 11 नवंबर तक, क्योंकि लग्न में एक ऐसा ग्रह आ रहा है कुछ टाइम के लिए जो उच्च का हो रहा है। तो भाग्येश गुरु जो भाग्य के कारक भी है, वो उच्च के हो गए। अब जैसा मैं पहले समझा चुका हूं कि ऐसा नहीं कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी रहेंगे, कुछ टाइम के लिए, और हर साल अतिचारी होते हैं। इस पर यह है कि क्योंकि वो स्पीड उनकी ज्यादा है और वो ऐसी डिग्री पे वक्री हुए कि वो कुछ टाइम के लिए आगे गिर गए। हाँ, इसका प्रभाव अवश्य होगा। लगन में गुरु का आना, भाग्य उदय, बड़े धन की प्राप्ति, पद प्राप्ति, और यहां से उनका सप्तम को देखना बिजनेस में लाभ और विवाह के भी योग बना देता है। मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी, उनके लिए भी अच्छा है। और उनका पंचम पर प्रभाव और लगन में आना अपने आप में संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनाता है। जो लोग कंसीविंग करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो गुरु है वो छठे घर के स्वामी भी है, तो लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंगल चौथे घर में, सूर्य चौथे घर में, छठे घर के स्वामी लग्न में, ये वेहिकुलर एक्सीडेंट्स का योग आपका बनाता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब गुरु लग्न में आ रहे हैं, अति उच्च के हो रहे हैं, थोड़ा ईगो भी बढ़ेगा आपका और थोड़ा अहंकार भी बढ़ेगा। तो ये ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण कई रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा फिर से इस महीने में, और वो तीसरे घर में आ जाए, सॉरी 5वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में।
अब यहाँ पे जो बुध है इन पर गुरु की दृष्टि भी है, और बुध आपके तीसरे घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, 12वें घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है। और एक काम त्रिकोण का स्वामी एक काम त्रिकोण को देखेगा, उन पर गुरु की दृष्टि है, यानी कि ये बुध के गोचर के साथ कोई इच्छा की पूर्ति भी आपकी हो सकती है, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये अति लाभकारी है। तो मेरे हिसाब से बुध का पंचम में आना, क्रिएटिविटी, बुद्धिमता, हर चीज पर आपको लाभ देके जाएगा। इसके बाद होगा मंगल का गोचर। आपके लिए तो बहुत ही विशेष होता है हर बार ही, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह है। तो मंगल आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और स्वराशि के, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कारक भी यहीं पे हैं, भाव के स्वामी भी यहीं पे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक भी यहीं पे हैं। तो जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में चले गए और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए, यानी कि जॉब चेंज का सुनहरा मौका। और पंचम में मंगल बुध का आना, यानी कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले का बुध के गोचर पे भी, आपकी जो प्लानिंग है आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये मंगल लाभ स्थान को भी देखेंगे, जो योग कारक है, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ लाभ प्राप्त होगा। ये मंगल 12वें घर को भी देखेंगे, जो बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है, और ये मंगल अष्टम को भी देखेंगे। अब 11वें और 12वें पर उनकी दृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन अष्टम में जहां राहु है और उनका और मंगल का प्रभाव, ये बहुत अच्छा नहीं है। फिर से कहूंगा, अक्टूबर में कर्क वालों को इंजरीज के योग बहुत हैं, एक्सीडेंट्स के योग बहुत है। अगर आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें से कहीं पे भी किसी बुरी ग्रह की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, मारक दशा है, बहुत चीजें होती हैं, अस्त ग्रह की है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो आपका दृष्ट का नादि भी देखना पड़ता है, लेकिन वो खैर जिसको नहीं पता ज्योतिष के बारे में, उनको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे संभल करिए, बेसिकली यही है कि इंजरीज वगैरह काफी हो सकती है। मंगल का यहाँ पे आना रिलेशनशिप में कभी कभी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े अवश्य करवाता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं। वो कितना लास्ट करेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल का प्रभाव कभी कभी एक डिजायर के रूप में ज्यादा होता है, एक फिजिकल नीड के रूप में ज्यादा होता है। मे भी वो उतना लंबा रिलेशनशिप चल ना पाए, लेकिन हाँ, एक रिलेशनशिप अवश्य स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर मंगल पर गुरु का प्रभाव भी है, और गुरु जो है वो भाग्येश है, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी, और मंगल भी एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। यानी कि अक्टूबर में जब मंगल का गोचर होगा, अंत में कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो देखा जाए तो बहुत शुभ समय है, लेकिन हाँ, अपने हेल्थ को लेकर, इंजरीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल अक्टूबर के महीने में रहना पड़ेगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना थोड़ा सेंसिटिव है, कुछ कारणों से चर्चा करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, शुक्र तुला में आकर बैठ जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि नीच के सूर्य के साथ है, स्वराशि का ये शुक्र है। मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो प्रॉपर नीच भंग होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि जैसे यहाँ पे एक नीच का ग्रह है, तो आप कोई स्वराशि का ग्रह बैठ जाए, या सामने कोई, तब जैसे सपोज यहाँ पे मंगल आ जाते, तो ये बहुत प्रॉपर नीच भंग बनता है। बाकी जो डेफिनेशन है ना, कि यहाँ से केंद्र में बैठ जाए, उसके डिस्पोजिटर से यहाँ पे बैठ जाए, उसको मत माना कीजिए। सबसे प्रॉपर नीच भंग इसी प्रकार से बनता है कि साथ में कोई स्वग्रही या उच्च ग्रह बैठ जाए, सामने कोई स्वग्रही या उच्च ग्रह आ जाए, उसको प्रॉपर नीच भंग कहते हैं। तो यहाँ पे नीच भंग बन रहा है, ये काफी अच्छा है कुछ चीजों के लिए, क्योंकि शुक्र को चौथे घर के स्वामी है और सूर्य दूसरे घर के स्वामी है, धन स्थान। ये प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है। लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से किराए पे नहीं चढ़ रही थी, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये आपका टाइम है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो सूर्य धन स्थान के स्वामी है, तो आप अगर किसी प्रॉपर्टी में बहुत टाइम से इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि नीच भंग हो गया, दूसरा भाव इन्वेस्टमेंट्स का होता है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का, चौथे घर के स्वामी के साथ बैठे। कभी कभी होता है कि उस पैसा है लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत शुभ टाइम है। तो इसका लाभ उठाइए अवश्य, काफी अच्छा एक इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। सूर्य शुक्र की जोड़ी चौथे घर में नीच भंग बनाते हुए जब 10वें घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ बड़े बदलाव। शुक्र
लाभेश है, सूर्य धनेश है, तो कार्य क्षेत्र में अ, धन का लाभ, एक्स्ट्रा पैसा, इन सब का योग यहाँ पर अपने आप बन ही जाता है, तो ये भी आपके लिए ठीक है। और चौथे घर में क्योंकि सूर्य शुक्र है, तो घर में लग्जरीज आदि भी आ सकती है, और थोड़ी बहुत पदोन्नति में, प्रमोशंस का नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन या लेट्स से कि आपके रोल्स थोड़े से बढ़ा दिए जाए, मे बी नॉट ऑन पेपर्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ वर्बली आपको बोल दिया जाए कि चलो भैया आपका काम अच्छा है, आपको हम ये एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, जब आगे अप्रेजल का टाइम आएगा तो देखेंगे। तो वो सारी चीजें भी है। बस ये है कि चौथे घर में सूर्य नीच के है, तो और शुक्र भी आ गया, ये दोनों जब चौथे घर में है तो फैमिली में जो पॉलिटिक्स होती है ना, हर जगह पे पॉलिटिक्स होती है, फैमिली में भी वो होती है, वो भी बढ़ेगी, इन लॉज की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र का 10वें घर पर प्रभाव आ गया। 10 नवंबर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे 10 नवंबर को। बुध 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी छठे घर में योग कारक के साथ वक्री हो गए, काम अटकना शुरू होंगे क्योंकि योग कारक ग्रह पर प्रभाव आ गया, उल्टे सीधे डिसीजन लेना शुरू करेंगे, मन पर मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ख्यालों पर कंट्रोल नहीं रहेगा, उल्टी सीधी सोच रहेगी मन में, इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा। यहाँ क्योंकि जिसमें का योग कारक ग्रह के साथ 10वें से अष्टम में, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। लेकिन अगले दिन गुरु भी वक्री हो जाएंगे। यहां मैंने कहा 10 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन जब 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपके धर्म त्रिकोण पर या 1, 5, 9 पे आ जाएगा। कैसे? गुरु वक्री हो गए 11 को, बुध 10 को, शनि ऑलरेडी वक्री है 1, 5, 9, यानी कि कई काम अटकना शुरू हो जाएंगे, पैसे भी रुक सकते हैं, कुछ लोगों की जॉब जाने का योग यहां पर बन जाता है, और अपने भावों पर, मन पर, मस्तिष्क पर, ख्यालों पर, विचारों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसा मैं कई बार समझाता हूं, कर्क वाले बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत इजीली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आप इनको बिठाकर 2-3 बार ये कुछ रीजन दे दो या कुछ लॉजिकल चीजें बता दो, लॉजिकल ना भी हो, थोड़ी इमोशनली इनको थोड़ा सा वो बता दो, तो इनका मन उसी साइड हो जाता है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेंगे, आप गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आएंगे। लग्न में एक वक्री ग्रह है जो छठे घर का स्वामी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो टाइम है ना 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक बहुत सेंसिटिव रहेगा, बहुत गलत निर्णय यहाँ पे लेंगे अपने जीवन को लेकर, और फिर पछताएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वक्री ग्रह सप्तम को देख रहा है, सप्तमेश वक्री है, पूरे जीवन में बहुत अस्त व्यस्त सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जीवन का बिल्कुल नियंत्रण आपके हाथ से निकल जाएगा। लव लाइफ में जैसे बता कुछ लोगों के ब्रेकअप भी हो सकता है, और स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी नुकसान हो सकता है, तो ये टाइम बहुत केयरफुल रहने का है। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य आपके मित्र ग्रह है, कर्क के लिए धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में लाभेश के योग कारक के साथ आ रहे हैं, तो पैसा वैसा तो आना शुरू हो जाएगा। और पंचम में सूर्य का आना थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ना कॉन्फिडेंस भी लाता है कि हाँ चलो जो प्रॉब्लम्स आई है उसको हम फेस कर पाएंगे, धन का लाभ होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि चीजें सारी बदल जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कम होगी, क्योंकि एक वक्री ग्रह सीधा अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कर्क वालों को कि अपने जीवन के बड़े निर्णय जो बड़े स्तर पर हो, उनको नवंबर के इस पीरियड में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत गड़बड़ होगी। अब मंगल सूर्य साथ में बैठ गए और वक्री ग्रह का प्रभाव है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। कर्क वालों वैसे तो कूल हेडेड होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन वो एक होता है कि भैया व्यक्ति का व्यक्तित्व ही गुस्से वाला है, मेष हो गए, वृश्चिक हो गए, धनु हो गए, तो उनको जब गुस्सा आता है ना, तो क्योंकि नेचर है, वो उसको कंट्रोल्ड वे में भी हैंडल कर सकते हैं कभी कभी। कर्क वालों को जब गुस्सा आता है तो हमेशा उल्टी सीधे काम ही करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जो नहीं बोलनी चाहिए, और फिर बाद में पछताते हैं। तो इस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 23 नवंबर को हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और केयरफुल रहने का, क्योंकि 23 नवंबर को क्या होगा ना, बुध पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे, तो यहां से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। शुक्र चौथे घर में है ऑलरेडी,
और एक पतित ग्रह का आना यहाँ पे एक्सीडेंट्स का योग बनाता है, घर में बहुत कलह कलेश करवाता है, फालतू के खर्चे घर में, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, फिर कुछ लॉसेस भी यहाँ पे हो सकता है। फिर से वक्री ग्रह का और पतित ग्रह का प्रभाव 10 से घर में, तो ये जॉब जाने का इंडिकेशन भी करता है। तो ये पतित बुध जो हो गए पिछली राशि में जो गिर गए, ये भी अच्छा नहीं है। बहुत इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा, कुछ दुख भी पहुंचेंगे, अपनों से दुख पहुंचेंगे, जिनको अपना समझते हैं उनके चेहरे सामने आएंगे। होता है कई बार कि हम जीवन भर कुछ लोगों को अपना समझते हैं, फिर उनके चेहरे सामने आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम तो बेवकूफ थे, हम तो जिसको अपना समझ रहे थे वो हमारा लाभ उठा रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी ना कभी होता ही होगा। वो अपनों से हो सकता है, भाई बहनों से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, रिश्तेदारों से हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है। सत्यता तो यही है कि जीवन में कोई आपका नहीं है, बहुत सत्य चीज है। हर हर रिश्ता कंडीशनल है। अब वो कितना कंडीशनल है, क्या वो आपका फायदा उठा रहे हैं या ठीक है थोड़ा कंडीशनल है, हर रिश्ता कंडीशनल होता है। पर किसी का फायदा अगर उठता है ना, या क्या हमारा जब कोई फायदा उठाता है तो हमें बहुत अंदर से ठेस पहुंचती है। तो ये वही टाइम है जब आंतरिक रूप से ठेस पहुंचेगी, परिवार में कलह कलेश, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, नवंबर का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, वो वृश्चिक में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, लाभेश है, पंचम में आ रहे हैं, धन प्राप्ति चलती रहेगी। यहां से वो लाभ स्थान को देखेंगे, पैसा आएगा। शुक्र मंगल के साथ आगे विवाह का योग भी बनता ही है अपने आप में, क्योंकि अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के स्वामी है, शुक्र सप्तम के स्वामी। इन दोनों की जोड़ी जब होती है गोचर में, विवाह का योग बन ही जाता है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि इंपल्सिवनेस बनी रहेगी और फालतू के खर्चे बने रहेंगे। रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ी सी कमी यहां से 26 नवंबर से आ सकती है। इन पे वक्री गुरु की दृष्टि भी है, तो मैं यही कहूंगा कि इंपल्सिवनेस बहुत ज्यादा रहेगी, उससे बच के रहेगा। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, थोड़ी सी जो ये अस्त व्यस्त चीजें चल रही हैं वो कम होना शुरू होंगी। और 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो महीने के अंत से सुधार होगा। लेकिन हाँ, ये महीना 10 नवंबर ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कर्क वालों के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर के महीने में सबसे पहला बदलाव गुरु का ही होगा। गुरु वापस चले जाएंगे 12वें घर में, जहां पे उनको होना चाहिए था। और यहाँ पे वो वक्री भी होंगे। वक्री तो मार्च तक है, 26 तक, 2026 तक। और यहाँ पे वो विपरीत राजयोग भी बना रहे, बहुत अच्छा है। नवंबर का महीना भले ही आपके लिए बहुत अच्छा ना हो, लेकिन 12वें घर में एक ग्रह जो वक्री भी है और विपरीत राजयोग भी बना रहा है, ये जीवन को बदल कर रखने वाला है। एक प्रकार से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो अब तक नहीं आ रही थी, चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। हाँ, थोड़े अलग से मिल सकते हैं, विपरीत राजयोग है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, बदलाव लाने के लिए, प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत अच्छा है। एक ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है, दुष्ट स्थान में है, वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। बस यहाँ पे आपको ओपन माइंड ये रखना पड़ेगा कि हाँ, जिस प्रकार से शायद आप सोच रहे हैं वैसे लाभ ना मिले, इसलिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। लेकिन एक वक्री ग्रह जब चौथे घर को देखेगा तो मन स्थिति थोड़ी खराब रहेगी, घर में कलह कलेश थोड़े रहेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वक्री ग्रह विपरीत राज्यों बनाता हुआ ग्रह 12वें घर में राहु से दृष्ट, विदेश से बहुत लाभ, विदेश संबंधित चीजों से बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। गुप्त धन, और सबसे बड़ी बात, बड़े बदलावों का महीना है। बड़े बदलावों का, जो ऐसे बदलाव आप ला ही नहीं पा रहे थे जीवन में, वो बदलाव ला पाएंगे। 6 दिसंबर को बुध भी राशि बदलेंगे, वो भी पंचम में आ जाएंगे जहां पे उनको होना चाहिए था। तो नवंबर के अंत में ग्रह मार्गी हुए जो वक्री चल रहे थे, स्थिति अब थोड़ी बेटर हो रही है। पंचम में इतने सारे ग्रह, लक्ष्मी स्थान है, नवम से नवम तो भाग्य का भी एक कारक भाव होता है, तो भाग्य साथ देगा, बुद्धिमता साथ देगी, आइडियाज आएंगे, चीजों को ठीक करने का मौका मिलेगा। इतने सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो एसेट्स, लाभ, धन की प्राप्ति, करियर, बिजनेस में लाभ, सब कुछ ही दिसंबर के महीने में मिलने वाला। तो दिसंबर का महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एकदम क्रिएटिविटी, ऐसे आइडियाज
जिनसे अब तक वंचित था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ नया करें लेकिन मन में आइडिया ही नहीं आता, तो वो सारे जो आइडियाज है वो आना शुरू होंगे। हाँ, पंचम घर पर इतने सारे ग्रह ओवर थिंकिंग भी लाते हैं और लव लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस ला सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज धन प्राप्ति के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 10वें से अष्टम में 4 ग्रह, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा। मंगल योग कारक ग्रह है और छठे घर के मंगल तो और भी विशेष हो जाते हैं। तो कुछ बड़े डिसीजन लेने का टाइम है, कुछ बड़े बदलाव लाने का टाइम है, अपने दुश्मनों का पे हावी रहने का टाइम है, उनके अंत का टाइम है, लीगल बैटल्स में जीतने का समय है। और मंगल छठे घर में और भी स्ट्रांग हो जाते हैं और योग कारक ग्रह का स्ट्रांग होना जीवन को गति प्रदान करता है। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छे साबित हो पाएंगे। पंचम के स्वामी छठे घर में, बौद्धिक क्षमता रहेगी, विश्वास रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मंगल यहां से नवम को देखेंगे, ये बॉसेस से थोड़े मतभेद करवा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिप्लोमेटिक रहे तो लाभ भी उठा सकते हैं। अपने फादर की सेहत का ध्यान दीजिएगा, बॉसेस से बनाकर रखिएगा। मंगल का 12वें घर पर प्रभाव जहां पे गुरु है, योग कारक ग्रह भाग्येश को देखेंगे, यानी कि भाग्य, बड़े बदलावों का मौका, विदेश से लाभ और अटका हुआ पैसा, अटकी हुई अपॉर्चुनिटी सब देगा। और मंगल का लग्न पर प्रभाव, योग कारक ग्रह का लग्न पर प्रभाव कई कार्य बनवाएगा, नए रास्ते दिखवाएगा। लेकिन 12वें घर पर और लग्न पर मंगल का प्रभाव है, और ये जो मंगल है ये वक्री गुरु से दृष्ट है और वक्री शनि से, सॉरी शनि वक्री नहीं है, वक्री गुरु है और शनि से दृष्ट है। तो ये इंडिकेट करता है थोड़े हेल्थ इश्यूज, और फिर से बार बार आ रहा है कि ना अक्टूबर से दिसंबर में छोटी मोटी इंजरी, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब ये इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है और इस समय दशांतशा कैसी है। लेकिन हाँ, कर्क के लिए बार बार ये दिख रहा है कि इंजरीज के योग आपके लिए पूरे 3 महीनों में बने हुए हैं, तो बहुत अटेंटिव रहिएगा। थोड़ी उग्रता स्वभाव में रहेगी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। 16 केतु का प्रभाव भी है छठे घर पर, तो ये भी ना स्किल एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने के लिए। बिजी रहेंगे लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। 20 दिसंबर को, सॉरी 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा, वो भी छठे घर में आएंगे। धन स्थान के स्वामी छठे घर में, रुका हुआ पैसा अर्थ त्रिकोण में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका। कुछ लोगों के लिए साल का अंतिम भाग प्रमोशन लेकर आ सकता है, नए रोल्स लेकर आ सकता है, और ये दुश्मनों पर हावी, लीगल केसेस में विजय और अपने ऊपर विश्वास बहुत दिखाता है। 20 दिसंबर को शुक्र भी छठे घर में आ जाएंगे। हाँ, शुक्र की अवस्था छठे घर में बहुत अच्छी नहीं होती, मैं बहुत बार इस चीज को बताता हूँ, लेकिन अकेले नहीं है। और छठा भाव ऐसा भाव है इस टाइम पे जो बहुत प्रभावित है 6 ग्रहों से। 1 2 3 6 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु, केतु, शनि, 6 ग्रहों का प्रभाव छठे घर पे। मैं इस चीज को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, छठा भाव एक ऐसा भाव है जो सेल्फ गिविंग राजयोग होता है। ये नाड़ी ज्योतिष का बहुत एक बड़ा नियम है। मेरे एक गुरु थे जो नाड़ी ज्योतिष जिनसे मैंने सीखी है, तो वो उसमें छठे भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों, मैं बता चुका हूं इसको कई बार, कई लोग इसको कॉपी भी करते हैं, कि वो कर्म भाव से भाग्य स्थान है, सॉरी भाग्य स्थान से कर्म स्थान है और कर्म भाव से भाग्य स्थान है। तो बहुत विशेष भाव है यहाँ पे, इतना एक्टिवेशन ना, यानी कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, अपने दुश्मनों को तो खत्म करना ही, अपने आंतरिक शत्रुओं को, आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन पर कंट्रोल करने की अवस्था, डिटर्मिनेशन, स्किल्स, स्किल एनहेंसमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। और करियर में तो बहुत आगे बढ़ने का टाइम है। नवंबर का महीना नहीं अच्छा, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है। दिसंबर का आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किंतु परंतु छठे घर में इतने सारे ग्रह, खर्चे बढ़ते ही हैं, इंजरीज सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, तो अपने फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना है। लेकिन सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रहों का आना, और सप्तम से 12वां घर इतना एक्टिवेट हो जाना ना, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों के सडन प्रॉब्लम्स, कुछ लोग सडन डाइवोर्स की तरफ बढ़ेंगे, और आपके पति या पत्नी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है तो दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर का महीना थोड़ा कष्टकारी कुछ एरियाज में तो रहेगा, लेकिन बाकी एरियाज में बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी खर्चे बहुत होंगे, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती है,
अगर आप अपनी इक्विटी देकर नया कोई पार्टनर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि सप्तम से 12वां है ना, लॉस ऑफ बिजनेस, बट थ्रू इन्वेस्टमेंट को पैसा भी आता है। कोई भी अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, भाई माता पिता घर वालों की बात अलग है, अदरवाइज कौन पैसा देता है? कुछ ना कुछ तो लेगा ही वो आपसे, या तो भाई इंटरेस्ट पे देगा, वो भी ये यहीं से दिखता है, और अगर इक्विटी आपके लेते तो वो भी यहीं से दिखता है। तो बिजनेस के लिए भी ठीक है, हाँ खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन हाँ सेहत, इंजरीज, मैरिड लाइफ और पार्टनर की सेहत, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत नियंत्रण रखना है, बहुत ध्यान देना है। और फ्रस्ट्रेशन, बल्कि इतनी भयंकर फ्रस्ट्रेशन रहेगी ना कि बने बनाए काम अपने बिगाड़ देंगे। तो दिसंबर का महीना अगर देखा जाए आपके लिए काफी अच्छा है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको महादेव के सामने बैठकर 2 घी के, 2 सरसों के तेल के, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। चंद्र देवता का एक मंत्र है ओम सोमाय नमः, उसका 108 बार जाप करना है। महादेव का एक मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। महादेव का पहले दूध और शक्कर मिलाकर अभिषेक करना है, और उसके बाद महादेव का दही से अभिषेक करना है, और फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। सफेद पुष्प अर्पण करने हैं। शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय किसी भी एक सोमवार को कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करना है, और किसी भी गौशाला में आपको चारे का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।